हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। महाराज अश्लेन को समकत की प्राप्ति पहले नहीं थी। कब प्राप्त हुई? पहले महाराज अश्लेन एक बहुत बड़े सम्राट थे मगध के। शिकार खेलने का बहुत शौक़ था और युद्ध भी लड़े, परंतु जब भगवान महावीर के समूह शरण में आए तो उन्होंने फिर जो मिथ्यात्व था छोड़ करके समकत को ग्रहण किया, सत्य को ग्रहण किया। समकत ही सिद्धि का मूल मार्ग है। ये प्रतिक्रमण किया भगवान महाराजा श्रेणिक ने किया था। अवर्त का प्रतिक्रमण, जो प्रत्याख्यान को स्वीकार करने पर प्रतिक्रमण किया जाता है, अनुव्रत या महाव्रत जो भी आप ले लेते हैं उसको पालन नहीं होता। ये कौन प्रतिक्रमण करता है? ये किसने किया? राजा प्रदेशी। राजा प्रदेशी नास्तिक था, राजा था, विद्वान था, तार्किक था, आत्मा को मानता नहीं था। और कोई भी आदमी जो जिसको सूली पे लटकाना होता उसके टुकड़े टुकड़े करवा देता, उसको पिंजरे में बंद कर देता। आत्मा कहाँ है? आत्मा दिखाई नहीं देती। बहुत हत्याएं की उसने। तो राजा प्रदेशी किसकी संगत में आया? केशी श्रमण के संगत में आकर के केशी श्रमण से उन्होंने बोध प्राप्त किया और उसका मंत्री उनको लेके गया। तो उसने फिर वो व्रतधारी श्रावक बना और श्रावक को स्वीकार करने के बाद वो व्रत अंगीकार किए राजा प्रदेशी ने। और ऐसी भी मुसीबत आई कि उसकी ही पत्नी सूर्यकांता उसको जहर दे देती, पर वो बहुत शांति से उसको स्वीकार कर लेते हैं। अपनी ही रानी जो प्राणों से प्यारी थी, जब भोग में थी, अच्छा लगता था, उन्हें सब छोड़ दिया, श्रावक बन गए और अपने को धर्म में लगा दिया, पर वही रानी उसको जहर दे देती है। उन्होंने जहर स्वीकार कर लिया और संसारा कर लिया, सलेखना कर ली और देवलोक में गए। ऐसा राजा प्रदेशी का जीवन बहुत सुंदर, आपको समझ में आएगा। प्रमाद का प्रतिक्रमण किसने किया? प्रमाद के कारण आत्मा में धर्म साधना का उत्साह पैदा नहीं हो पाता। प्रमाद का अर्थ है परम उत्कृष्ट मद। जैसे कि हाथी होता है, हाथी में मद आ जाता है तो उसको अंकुश से वश में किया जाता है। जब व्यक्ति में प्रमाद आ जाता है तो वो ढीला पड़ जाता है, कुछ कर नहीं सकता। यह प्रतिक्रमण किसने किया? शैलिक राज ऋषि ने किया। इसकी भी एक बहुत सुंदर कहानी है। शैलिक राजा थे, 500 मंत्री थे और उन्होंने उपदेश सुन करके दीक्षा ले ली और उनके 500 मंत्रियों ने भी दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद वो काफ़ी समय विचरण करते हैं। एक बार शैली को रोग आ गया कि उसके उपचार के लिए वो जहाँ उनका राज्य था और उनके बेटे को जो दिया था वहाँ आ गए। तो राजा था, उनको कोई कमी नहीं थी किसी प्रकार की, तो वहाँ रह करके उनका इलाज वगैरह हो गया, सब इलाज अच्छी तरह हो गया। परंतु जब इलाज होने के बाद मन बड़ा होशियार होता है, सब सुविधा है, जब रहने की, खाने पीने की, राज की ठाट बाट है, कहाँ जाना अब। तो शैलिक राज ऋषि ने धर्म कर्म करना छोड़ दिया, बस मस्त मौज मज़े में रहना। उनके जो 500 शिष्य में से 499 शिष्य उनको छोड़ के चले गए कि ये तो खुद गुरु होकर के भी धर्म नहीं करता, हमने क्या करना। परंतु एक शिष्य, पंथ छोटा शिष्य था, वो वहीं रहा उनके पास। तो शैलिक आराम से, ना उनको प्रतिक्रमण का ध्यान है, ना कोई आलोचना करनी है, ना कोई तप करना है,
मौज मस्ती में रहना, बस लेटे रहना, सोए रहना। तो एक बार उनके शिष्य पंथक मुनि जब समस्री का समय आया तो आराम से लेटे हुए थे, सोए हुए थे। तो पंथक मुनि ने जा कर के उनको वंदन किया और सिर झुकाया। जब सिर झुकाया तो उनकी नींद खुल गई। तो किसने मुझे उठाया? तो मुनि ने कहा, गुरुदेव आज महापर्व संवत्सरी है, मैं आपको वंदन करने आया हूँ, प्रतिक्रमण करना है आज के दिन। बस ये बात कही थी छोटे शिष्य ने। बाकी 499 चले गए, छोड़ करके चले गए उनको कि शिथिल हो गया, शिथिलाचारी बन गया, ढीला बन गया। परंतु एक ने उसको संभाला। संभालने के बाद जब वंदन किया उसकी आँख खुल गई। ओहो, इतना समय चला गया, मैं क्यों उलझ गया? होश आई, जागृत हुआ, उठा, प्रतिक्रमण किया और हो गए अपने सभा में आ गए। शैलिक राज ऋषि प्रतिक्रमण करके अपने सभा में आकर के वो आगे बढ़ गए। कई बार ऐसा भी होता है, कोई व्यक्ति दीक्षा ले लेना, दीक्षा लेने के बाद सुविधा में पड़ जाते हैं, आप कहते थे ढीले हो गए प्रसत, पर उनको जगाने का काम भी आप लोगों का ही होता है। उठाना भी श्रावक का कर्तव्य बनता है। समस्री का समय रात प्रतिक्रमण करने का, वो लेटे हुए हैं, आराम से लेटे हुए हैं। उन्होंने वंदन किया तो नींद खुल गई। तो गुस्से में आके, कौन है मेरी नींद भंग कर दी? मैं हूँ आपका शिष्य पंथक, आज प्रतिक्रमण का समय है, समस्री का दिन है। अच्छा, जागरूक हो गए, उठ गए, आलोचना की, प्रतिक्रमण किया, सभा में आ गए। ऐसा भी कई बार प्रतिक्रमण आ गया। मिथ्यात अवर्त परमात्म किशाय का प्रतिक्रमण। किशाया किस? क्रोध मान माया लोभ। ये किसने प्रतिक्रमण किया? किसने किया? चंड कौशिक, जो सर्प था, साधु बन गया था। और झगड़ा क्या हुआ? गुरु शिष्य का झगड़ा हो गया। एक मेंढक मरा हुआ था या बरसात के समय में, तो शिष्य बार बार कहते मेंढक तुमसे मरा है, इसका प्रायश्चित लो, प्रतिक्रमण करो, दंड लो। तो गुरु ने एक बार कह दिया कि मेरे से नहीं मरा, नहीं। फिर लोग आए, उन सामने कहा प्रतिक्रमण का, फिर कहा तो गुरु को आया गुस्सा, वो डंडा लेके पीछे पड़ गया। अंधेरा था, डंडा तो रह गया, दीवार पे सिर लगा और मर गया। मर के सर्वमना चंड कौशिक, जिसका इतना क्रोध था भयंकर कि कोई पास में नहीं आता था। फुंकार से कहते हैं वृक्ष सूख जाते थे, कोई पास में नहीं आता, इतना भयानक सर्प बना। भगवान महावीर तो तारने वाले हैं, तिन्नानंग तारी, इसलिए तीर्थंकरों को कहा तिन्नानंग तारी अनंग। भगवान स्वयं उसकी जहाँ स्थान था बिंब पर गए, तो भगवान को देखकर उसने फुक्कार मारा कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, ये कैसे आया? भगवान फिर भी शांत खड़े रहे, डंक मारा। कहते हैं भगवान के आंखों से दूध की धारा निकल आई। भगवान ने कहा बुझ बुझ चंड कौशिया, चंड कौशिक बोध को प्राप्त कर। भगवान के वचन सुनने थे, जाति समन ज्ञान हो गया। ओहो, मैं सर्प कैसे बना? भगवान ने कुछ नहीं कहा, बुझ बुझ चंड कौशिया, इतना ही कहा था। जाति समन ज्ञान हो गया। मैं साधु था, मैंने क्रोध किया, अपने गुरु पर क्रोध किया, डंडा बस क्या था? प्रतिक्रमण किया। एक सर्प प्रतिक्रमण करता है। त्रियंच भी बहुत कर्म काट सकते हैं। भगवान के सम्मोशरण में पशु पक्षी भी जाते हैं, भगवान की वाणी को सुनते हैं। वहाँ भी शेर, हिरन, सर्प शब्द होते हैं। भगवान सबको समान उपदेश देते हैं, पर भगवान की वाणी वो समझ लेते हैं और तिर जाते हैं, और किसी किसी को बोधि प्राप्त हो जाता है, संकट प्राप्त हो जाता है। तो अब आपके पास समय है, मनुष्य बन गए हो, पता नहीं कौन सा जन्म आगे क्या मिलेगा, क्या पता। ये पूंजी गवा दी तो आगे कौन सा आएगा? क्या मनुष्य जन्म दोबारा मिल भी गया जन्म आपको दोबारा, क्या आपको धर्म मिलेगा? क्या ये कुल मिलेगा? क्या महावीर की वाणी फिर मिलेगा? फिर आपको कर पाओगे? क्या पता। अब जो समय बच गया है, जितना समय बच गया है, उतना धर्म ध्यान में लगा दो।
और तुम्हारे पास गंगा बहती है, ध्यान शिविर लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने पहले शिविर किया था, पहले किया होगा, कितना पानी बह गया, पहले किया तो क्या हो गया। रोज करो, जितना कर सकते हो रोज करो। तो ये है किशाई का प्रतिक्रमण। चंड कौशिक, मैंने कितना क्रोध किया था, भगवान ने कहा बुझ बुझ चंड कौशिक। बस फिर क्या था, अपना जो मुंह था बिंबी में ले लिया, शांत हो गया, संसारा कर लिया, कुछ नहीं। और लोगों को पता लगा कि चंड कौशिक का जो दंश उतर गया, तो लोग आते हैं शाम को, तो क्या करते हैं बच्चे, क्या डालते हैं, दूध डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, और चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, तो कितनी चींटियाँ आती हैं। तो चींटियाँ किसको काटती हैं, सांप को एक एक डंक मारती है चींटियाँ। पर उसने बड़ी सहनशीलता रखी, डंक मारे कितना, पहले एक डंक सहन नहीं कर सकता था, महावीर को भी डंक मारा, महावीर ने प्रतिबोध दिया। तो वो चंड कौशिक ने किशाई का प्रतिक्रमण किया, क्षमा धारण किया, और मर करके 8वें देवलोक में गया। साधु गुस्सा किया, क्रोध किया, कहाँ गया, सर्प बना। सर्प ने क्षमा धारण की और प्रतिक्रमण किया, 8वें देवलोक में गया। ये है भावों की बात। तुम किस योनि में क्या कर सकते हो, अपने आप को जानो और देखो। अशुभ योग का प्रतिक्रमण किसने किया, प्रश्नचंद्र राज ऋषि। अशुभ योग से शुभ युग में आना, जैसे आपने सुनी होगी, प्रश्नचंद्र राज ऋषि ने सब कुछ छोड़ करके अपने बेटे को दे दिया राजपाट, और ध्यान में खड़े हैं। महाराज स्नेह उधर से गुजरते हैं, प्रभु ये प्रश्नचंद्र राज ऋषि ध्यान में खड़े हैं, कहाँ जाएंगे। भगवान ने कहा 7वें नरक में जाएगा ये। भगवान 7वें नरक में जाएगा, हाँ। धीरे धीरे फिर पूछा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, क्यों 7वें नरक में। तो उस समय कोई दरबारी आए थे, कहते देखो ये साधु बन गया है, इसके देश पर आक्रमण हो गया है, छोटा बेटा है इनका, आक्रमण कर लेंगे और राजा को नष्ट कर देंगे। बस ये बात सुनी, युद्ध करने लग गया, बैठा बैठा ही। मैं सेना तैयार कर ली, युद्ध अपने मन में ही युद्ध करने लगा। ध्यान में बैठा है और मन में युद्ध कर रहा है, तो कहाँ जाएगा, युद्ध करके नरक में जाएगा ना। ध्यान करके कोई मोक्ष में जा जाते। अंतर की वृत्ति कैसी है, भगवान से पूछा, 7वें नरक में जाएगा। धीरे धीरे जब पता लगा, ओहो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो साधु हूँ, अपना हाथ ऊपर उठाया और ऊपर तो कुछ है ही नहीं, प्रतिक्रमण किया। ओहो मैंने बहुत युद्ध कर लिया, सारा सामान जुटा लिया कि वो सेना आ जाएगी, इसको ऐसे मारूंगा, ऐसे मारूंगा, ऐसे मारूंगा। इसलिए बहुत सचेत रहना होता है। जो माँ गर्भवती होती है, जो गर्भ में बच्चा होता है, वो भी नरक का बंद भी कर सकता है और देवलोक का बंद भी कर सकता है। माँ जैसे संस्कार लाती है या उसको जैसे आता है वैसे वैसे बंद कर देता है बच्चा। बच्चा भी नरक में घर में भी बंद कर सकता है, क्योंकि भाव पर, सारा कुछ भाव पर निर्भर करता है। तुम्हारा अंतर का भाव कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये जब उसने सोचा कि मोह मैं युद्ध कर रहा हूँ, पश्चाताप किया, आलोचना की, प्रतिक्रमण किया, करते 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 कहाँ हो गया, धीरे धीरे ऊपर आता 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 मोक्ष ला गया। ये भावों की कहानी है। बहुत सोच समझ के किसी की निंदा करना, किसी की आलोचना करना, अपनी आलोचना करो। ये प्रतिक्रमण का, मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण राजा श्रेणक ने किया, अवर्त का प्रतिक्रमण राजा प्रदेशी ने किया, प्रमाद का शैलक राज ऋषि ने किया, किशाई का प्रतिक्रमण चंड कौशिक ने किया, अशुभ योग का प्रतिक्रमण प्रसन्नचंद्र राज ऋषि ने किया। आप भी इस पर ध्यान देना। जो भी दोष पाप लगे आपके जीवन में, आप सब जानते हो, आपकी अंतरात्मा सब जानती है। बचपन से लेकर अभी तक जो भी आपको लगे प्रतिक्रमण कर लेना। प्रतिक्रमण का याद ना याद हो, तस्मिच्छामि तो कडम कहना, छोटी सी पुस्तक है हमारे पास, वो ले जाना और प्रतिक्रमण करते करते आगे। प्यारी गुरुवाणी है।
नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उपाध्यायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद, उसका सदा ही मंगल हो। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।